हेलो बच्चों, आइए लेकर आए हैं आपके लिए मॉडुलस फंक्शन जो कि जेई मेन एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉड का जो क्वेश्चन बनता है बड़ा ही मजेदार होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों को ये परेशान करता है। तो आज ये सारा जो परेशानी है इसका अंत करने के लिए हम आ गए हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या है यार। तो हमें पूरा अच्छे से फील करना होगा कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने लिखा है मॉड एक्स, इसे पढ़ा जाता है मॉड एक्स, लेकिन वास्तव में जरा ये समझो, फंक्शन एक रूल है। क्या है इसकी रूलिंग, इसको जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव करता है। सबसे पहले ये क्लियर करिए, एक पॉजिटिव वैल्यू है मेरे बच्चों, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से मॉडुलस से क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको मजा आएगा। मेरे पास कई तरीके हैं, कार्टून मेथड से हम आपको समझाएंगे। देखिए बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। मॉड हमेशा क्या है, तो एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए, पॉजिटिव वैल्यू होती है, या ये कह सकते हो एक पॉजिटिव नंबर है। चलिए, क्या करता कैसे वर्क, देखो इधर, ये मशीन क्या है कि आप एक प्रकार से समझो, ऐसी मशीन है कि भैया मॉड एक्स कर रही है, इसका काम है, ये मशीन कहती है कि हम जो आउटपुट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही करेंगे। तुम कुछ भी इनपुट करो, इनपुट कैसा भी हो। तो मॉड एक्स के अंदर आपने -2 इनपुट किया, अंदर गया, बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका 2 निकलेगा मेरे बच्चों, बाहर आपका पॉजिटिव आएगा, बाहर 2 आएगा। -3 इनपुट करोगे तो बाहर क्या निकलेगा, -3 इनपुट करोगे, बाहर क्या निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए, -3 इनपुट करोगे, बाहर निकलेगा 3। यानी अगर 3 इनपुट करते हो तो इसकी वैल्यू 3 होगी, 2 इनपुट करोगे 2 होगी, 7 इनपुट करोगे 7 होगी, -2 इनपुट करोगे 2 होगी। इतनी बात को ध्यान रखना। सबसे पहले जो बेसिक है यार, बेसिक तो हर किसी को आता है। जो हाई लेवल के सवाल होते हैं कुछ हाई नहीं होते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जेई मेन के जितने भी, जे एडवांस के जितने भी मॉडुलस के सवाल बन जाते हैं, लिमिट में लगा देते हैं मॉड, कहीं डेफिनेट में लगा देते हैं, वो सारा आज उसका अंत हो जाएगा। आज ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी लेकर आने वाले हैं और उसमें आपको पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो क्या है बेटा, देखो अगर मैंने आपसे कहा सॉल्व, अगर मैंने कहा सॉल्व मेरे बच्चों, सॉल्व यानी हल कीजिए, 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 3x प्लस का, मान लीजिए हमने कहा 12। आपने कहा सर जी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब इस सवाल को बदल लें। सॉल्व 5x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। अब इसका थोड़ा लेवल अच्छा हो जाता, अच्छा क्वेश्चन बन जाता, ये बड़ा सीखने लायक है। क्वेश्चन मैंने दिया, सॉल्व 3x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर लिख दूं, सॉल्व 3x प्लस 1 डिवाइड में आपका x माइनस 2 मॉड इक्वल टू 5, तो ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो हम ऐसे सवाल पे बात करेंगे जिसपे मॉड होगा, ऐसे सवालों पे बात करेंगे जिसपे मॉड होगा। इस थ्योरी से आज ये आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। बहुत अलग थ्योरी लेकर आए हैं आप बच्चों के लिए। देखो इधर कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ऐसा भी सवाल आ जाता है, देखो 3x माइनस 1 प्लस x ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, लेकिन इसी सवाल को ऐसे सॉल्व, ये तो हो जाएगा भैया, इनइक्वालिटी का है, 3x माइनस 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन 12। अब दिक्कत होगी, x प्लस मॉड x माइनस 2 डिवाइड में मॉड x लेस देन 2। अब परेशानी होगी। तो ये मॉड जहां जहां आ रहा है वो हम मॉडुलस फंक्शन ही क्वेश्चन उनको कह रहे हैं कि हम ऐसे सवालों को आपको पूरा क्लियर करेंगे। जेईई मेन में भी काफी क्वेश्चन आए और जेईई मेन का एक क्वेश्चन है उसको भी हम बताएंगे। चलिए आइए पहले बेसिक आज के पार्ट में क्लियर करते हैं। क्या होता है बेटा मॉड, क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। इसका वर्क क्या है, जैसे देखो 2 है, अगर आपका 2 है तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया सॉल्व, और ये लिखा है 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू मॉड x प्लस का, मान लीजिए हमने कह दिया 7, या मान लीजिए हमने कह दिया 10 कह दिया।
तो बच्चा कहता है सर मैं इसको सॉल्व, अब ये परेशानी क्यों हो रही है, मॉड के कारण हो रही है यार। तो सर मैं मॉड एक्स को एक्स लिख सकता हूं क्या? हम अब बात कर रहे हैं क्या मॉड एक्स को एक्स लिखना ठीक है? कहीं पर मॉड है, मैंने कहा यार कहीं पे मॉड लिखा उसको हटा के एक्स लिख दो, गलत है। क्योंकि अगर पूरा डीपली अगर आप फील करोगे तो मॉड के अंदर जो नंबर है वो आपका एक्स अगर लिख रहे हो तो ये देखो एक्स आप -2 पुट करिए, -2 पुट करिए तो -2 लेफ्ट मॉड -2 2 हो जाएगा, -2 विच इज रॉन्ग, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा गलत है। मॉड एक्स को एक्स लिखना गलत है मेरे बच्चों, मॉड एक्स को एक्स लिखना गलत है। बोल दो करे मॉड का मतलब भैया एक्स बोल लो, ये जो दो डंडी आ रही है दो लाइन इन्हीं की वजह से तो नाम दे रहे मॉड। तो मॉड एक्स को अगर मैं एक्स लिख दूं सवाल में तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है, जब आप ये चीज हमेशा ट्रू नहीं, अगर आप निगेटिव कोई भी वैल्यूज रखोगे तो लेफ्ट चीज आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और राइट चीज आपकी क्या होगी, निगेटिव पुट करोगे निगेटिव, जिस कारण ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए भाई, किसी ने कहा ठीक है, किसी ने कहा तो सर जी एक काम करिए मॉड एक्स की जगह -x रख दिया करिए तो तब सही हो जाएगा। अब पुट करो x की जगह -2, x की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो -2 और ये हो गया -2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, अब तो बैलेंस हो रहा, तो ठीक तो है। इसका मतलब मॉड एक्स की जगह x लिख दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर x आप 2 रखोगे तो मॉड 2 इक्वल टू माइनस का 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज रॉन्ग। इसका मतलब मॉड एक्स को ना तो x लिख सकते हैं, मॉड एक्स को ना तो -x लिख सकते हैं, लेकिन मॉड एक्स को x तभी लिखा जा सकता है जब अंदर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिए, एनी पॉजिटिव वैल्यू रखिए, ये सेटिस्फाई करेगा। कुछ भी रख के रखिए, 2 रखिए, मॉड 2 बराबर 3 का मॉड 3, 7 इसमें रखिए, ये नहीं बैलेंस होगा। इसमें ये आपकी निगेटिव वैल्यूज के लिए है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो इसीलिए मेरे बच्चों परेशानी क्या है, मॉड एक्स को ना तो हम -x लिख सकते हैं, मॉड एक्स को हम ना तो x लिख सकते हैं। कारण क्योंकि मॉड के अंदर वाला नंबर क्लियर नहीं है, इसलिए हमेशा आप जानते हैं नंबर का जो संसार x जो होगा वो क्या पॉसिबल है, x होगा -∞ से +∞ तक कुछ भी होगा। तो हमारी जो निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उनका बिहेवियर मॉड एक्स, आप ये देखो, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, 7 रख लीजिए बराबर 7, 5 रख लीजिए 5 बराबर 5, 9 लिख दीजिए 9 बराबर 9, दोनों साइड बराबर 3.2 रख दीजिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यूज के लिए। कारण क्या है बेटा, जब हमारा x निगेटिव होता है तो लेफ्ट साइड आपकी निगेटिव है और राइट साइड मॉड पॉजिटिव है, इनको वैल्यू सेम है, बस निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। अगर इसमें माइनस लगा दोगे तो ये आपका निगेटिव बन जाएगा और ये भी निगेटिव बन जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ये आपका माइनस उधर भेज दो तो ये माइनस उधर भेज दो। तो ये इसका मतलब जब x निगेटिव होगा तो ये। चलिए अब पूरी बात आप इस पर मत ध्यान दीजिए, आइए पूरी बात हम आपको बता देते हैं, पूरा कॉन्क्लूजन निकाल लेते हैं। भैया जो हमारा मॉडुलस है, जरा पूरा कॉन्क्लूजन निकाल लिया जाए। मॉड एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू या कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, ये हो गया। एक्स हम रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ये रियल नंबर की बात हो रही है, आई के टर्म में बात नहीं हो रही, ठीक है। मॉडुलस उस टाइप का भी होता कॉम्प्लेक्स नंबर, हम यहां पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्लियर करिए। तो रियल नंबर हमारा नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा दो केस बन रहा है, एक संसार है एक्स -∞ से +∞। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा x पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों, जब हमारा x पॉजिटिव होगा तो तब यह बात ठीक होगी। मॉड 2 जो मॉड के अंदर वही उसका मान, मॉड 3 जो उसके अंदर वही उसकी वैल्यू, मॉड 5 जो उसके अंदर वही उसकी वैल्यू। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, ये ट्रू माना जाए। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड का मतलब हमारा x अगर निगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव का मतलब x लेस देन 0। x नेगेटिव का मतलब x हमारा नेगेटिव है बेटा, इसको जरा ध्यान दीजिए, x हमारा नेगेटिव है। अगर हमारा x नेगेटिव है तो क्या होगा, मॉड x इज इक्वल टू है, दोनों चीजें सेम, देखो -2
अगर हम मॉड x इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं तो -2 है, दोनों सेम, बट ये पॉजिटिव निगेटिव का अंतर है। तो ये आपका राइट साइड कैसा है, राइट साइड आपका निगेटिव है, लेफ्ट कैसा है मॉड, ये पॉजिटिव है। दोनों को इक्वल करने के लिए भाई आप ये बताओ, अगर 2 और -2 अपोजिट साइन है तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल बनाने के लिए या तो दोनों को -2 बना दो या दोनों को +2, कैसे, इधर माइनस लगा दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या एक और तरीका है कि भैया इधर प्लस कर दो तो ये हो गया। दो तरीके हैं आपके इक्वल बनाने। तो हमने क्या किया, ये तो माइनस इधर लगा दिया तो इधर लगा दिया, अगर वो पॉजिटिव निगेटिव तो हमने माइनस अगर इधर लगा दिया तो ये क्या होगा, ये आपका निगेटिव है और ये भी हमारा क्या है, निगेटिव है। जरा क्लियर करिए, ठीक है। अब ये निगेटिव तो वो भी निगेटिव, इसका मतलब माइनस उधर ले जाइए तो ये आपका हो गया। आज हम आपके सामने पूरा डिटेल में यहां पर मॉड एक्स का जो थ्योरी किताबों में लिखी होती है पूरा डिटेल में बना के दिखा रहे क्या है। इसका मतलब एक्स अगर हमारा निगेटिव है तो मॉड एक्स हमारा -x होगा। अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू, भैया ये बताओ मॉड के अंदर का कोई भी मॉड का क्वेश्चन है यार, अभी हम मॉड के सवालों पर चर्चा करेंगे, हम केवल आज थ्योरी बता रहे हैं आपको पार्ट 1 में। मॉड के कोई भी सवाल मॉडुलस का होगा, जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। और मॉड हटने का तरीका क्या है, मॉड के अंदर जो नंबर है वो कैसा है वो आपको केस बनाना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो निकाल लो और निगेटिव है तो निकाल लो और फिर दोनों को फाइनल लिख दीजिए, ये हो गया। लेकिन एक बात और है, जरा समझना इस बात को। सर जी रियल नंबर -∞ से +∞ होता है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा, लेकिन सर 0 के लिए कौन सी कंडीशन होगी, ये वाला होगा ये वाला होगा। बेटा देखो आप बच्चों को बता दे, आप अगर मॉड एक्स, सुनना फील करना जरा, मैं इसको बता रहा हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। आप जरा x 0 रखें, इसमें पुट 0 करें, मॉड 0 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0, सही है। इसमें पुट करिए मॉड 0 -0, 0 0 -0 0, इसका मतलब दोनों चीजें सही है। तो आप एक काम किया करो, आप क्या होगा, x जब 0 होगा तो बेटा या तो आप इस इक्वलिटी या तो 0, आप इसको अब ऐसे लिख सकते, देखो कैसे, ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड x, इधर कर दे रहे हैं, देखिए इधर ये जो फंक्शन है हमारा मॉड x, जरा समझिएगा, ये जो फंक्शन है मॉड x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा मॉड x x के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब हमारा x पॉजिटिव होगा। अगर हमारा x निगेटिव होगा तो हमारा -x होगा। लेकिन 0 के लिए चाहे आप यहां पे लगा दो चाहे दोनों पे लगा दो, कोई फायदा नहीं, एक जगह लगा दो तो आपका थोड़ा परेशानी कम होगी। उधर लगा दिया इधर रहने दो, इधर लगा दो उधर रहने दो, दोनों जगह लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज होगी, 0 के लिए वो भी सही है ये भी सही। अब दोनों जगह भी लगा दोगे कोई परेशानी यार, वो तो बराबर है ना, मैंने कहा ना ये मॉड एक्स एक्स के इक्वल, वो मॉड एक्स माइनस, चाहे एक्स 0, तो उसमें बस ये होता है केस में क्या होगा, आपने 0 पर ले लिया फालतू, इधर लोगे दो बार वही चीज, इसलिए प्रॉब्लम आएगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी मॉड की। ये आज जो आपने किताबों में देखा है ये है मॉडुलस की डेफिनेशन। पूरी मैंने एक मॉडुलस फंक्शन की पूरी डिटेल बता दिया है, पूरी पिक्चर बता दी है। आइए अगर हम इस सवाल के सॉल्यूशन पर बात करेंगे तो कैसे होगा मेरे बच्चों। 5x प्लस का 2 और ये मॉड x प्लस का 10, इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ी परेशान इसलिए होते हैं लोग, इसको जरा समझिएगा। इसको करने के लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्यों परेशान होते हैं जरा समझो। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा आइए समझते हैं। अब ये मॉड जब तक नहीं हटेगा, मेरी उस लाइन को ध्यान रखना, चाहे वो जे एडवांस का सवाल हो जे मेन का सवाल हो, मॉड को हटाना पड़ेगा। एक्स वाले ऐड तभी हो पाएंगे जब वो एक जैसे होंगे, एक्स एक्स तभी ऐड हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन आइए देखिए। सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होगा जरा समझो।
बहुत जबरदस्त है यार, ये किसी को भी फंस जाएगा कोई बच्चा। बहुत लोग इसको एक से लिख देते हैं, गलत है यार। मॉड एक्स। अब ऐसे सवालों करने के लिए आपको मैंने क्या कहा, जब तक मॉड नहीं हटेगा मेरे बच्चों तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम, केस बना लेते हैं। अरे भैया होगा एक्स तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो होगा, तो हम एक बार केस बना लेते हैं भैया, अगर हमारा निगेटिव है तो निगेटिव में कौन कौन सॉल्यूशन, फिर जब पॉजिटिव होगा तो कौन कौन सॉल्यूशन, तो मिला के लिख दो। तो यहां पर हमने केस बना दिया कि अगर हमारा एक्स पॉजिटिव रहता है, अब ग्रेटर देन 0 इसमें ले रहे हैं, ठीक है, अब उसमें ना लेना 0, तो क्या होगा 5x प्लस 2। फील करो कि हमने क्या कहा कि अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस, ये कह सकते हो माइनस इनफिनिटी से 0 तक के लिए हम सॉल्यूशन ढूंढ ले रहे हैं, कौन कौन है भाई, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में तो सॉल्यूशन होगा। तो माइनस इनफिनिटी एक्स अगर नेगेटिव है मॉड नहीं हटेगा यार, सवाल नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को क्या होगा, एक्स होगा मेरे बच्चों। प्लस का 10 एक्स वाला इधर आएगा, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा 2, और ये प्लस, सॉरी यहां पे 10 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी यहां पर माइनस का 2, ये 2 उधर गया। 4x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना होगा 2। अब हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है x अगर हमारा पॉजिटिव है इसलिए क्या आ रहा है, यहां पर आंसर आ रहा है, यानी ये हमने माना है पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, आप पॉजिटिव मान रहे हो, आप अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर आंसर नहीं होगा। सर जी आ सकता है, देखो मैं दिखा रहा हूं, बना के दिखता हूं, देखो कैसे, इसको हम बना देते हैं। चलो अभी रुक जाओ, पहले ये हो गया, आप देखो 2 रखो, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 10 और 2 इधर हो गया 12, इधर रखो 2 और 10 12 इक्वल हो गया, यानी ये सॉल्यूशन। अब ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव वैल्यू में ये सॉल्यूशन। अब हम केस सेकंड, हम ये देख रहे हैं कि मॉड के अंदर वाला अगर नेगेटिव है, इफ x लेस देन 0, तो क्या होगा 5x प्लस 2, और एक आदत बनाई, पूरा आनंद लीजिए। अगर आपका मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है मेरे बच्चों, तो ये जो 2 डंडियां हैं, यानी इनकी बात कर रहे हैं, इनको हटा देना है, और जो अंदर वाला है वही लिख देना है। ठीक है, अंदर जो लिखा हुआ है वही लिख देना है मेरे बच्चों। और अगर ये दोनों मॉड हट जाएगा, नहीं दोनों लाइन को हटा दो, मॉड के अंदर वाले लिख दो। लेकिन अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है मेरे बच्चों, नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना, ये फिर से आप 2 डंडियां यानी मॉड हटा देंगे, और जो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए क्या पता है, ये जो है हटा दिया जाएगा, और यहां पर आप जानते हैं ये आपका अगर मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस ले। आप खुद बताओ, -2 है, ये नेगेटिव है ना, अब इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका। अच्छा मैंने कहा यार -3 है, तुम बताओ कैसे पॉजिटिव करोगे, तो आप यही कहोगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो पॉजिटिव होगा वो। तो यही चीज है, ये डंडियां हटेंगी और वो नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया जाएगा ताकि वो प्लस हो जाए। इसीलिए मॉड के अंदर की चीज अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड हटा के तुरंत माइनस मल्टीप्लाई करना। देखो इधर एग्जाम्पल के लिए जरा फील करो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3x क्यूब। मान लीजिए अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, मॉड के अंदर की चीज किसी x को रखने पर ये पॉजिटिव बन रहा है मान लीजिए, और किसी x को रखने पर ये नेगेटिव बन रहा है, तो क्या करोगे, मॉड हटा के ऐसे ही लिख दोगे, मॉड हटा के उसमें माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तरीका आप बच्चों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर x नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, ये बात कर रहे हैं नेगेटिव है, तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, माइनस एक्स और प्लस का 10, और ये माइनस एक्स इधर आएगा 4x इक्वल टू, और 2 उधर जाएगा 8, 10 में 2, अच्छा सॉरी यहां पर 5x में x ऐड इधर होगा तो 6x, और 2 उधर जाएगा तो 8, x इज इक्वल टू 8/6। अब ये वो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़े, जो हम कह रहे थे अभी हम बना दे, कोई फायदा नहीं। हमने यहां पर मेरे बच्चों x को निगेटिव माना है, x माना है। अब निगेटिव वैल्यू के लिए देखो, पहले पॉजिटिव, सॉरी ये गलत बोल रहे थे, पहले हम क्या ढूंढ रहे, 0 से इन्फिनिटी तक के सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, फिर निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आगे पीछे कर दो, कोई उससे परेशानी। माइनस अगर हमारा x नेगेटिव है तो ये है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, गलत। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम x नेगेटिव बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसी के अंदर आना चाहिए।
x माइनस टू आ जाएगा, लिया जाएगा। मान लो x की सपोज दो वैल्यूज आ रही, -2 और 1, इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो आप बोल रहे हो निगेटिव है। हम ये मान रहे हैं कि x निगेटिव में ढूंढ रहे हैं कौन सॉल्यूशन, और नहीं पॉजिटिव है। भैया कैसे हो पाएगा जब हम कह रहे, जब हमारी x निगेटिव वैल्यूज हैं तो वो निगेटिव ही x आएगा, तभी हम उसे ले पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है बेटा। ये बात क्लियर करिए, बहुत अच्छे से समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मॉडुलस के क्वेश्चन क्लियर है। मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको मॉडुलस की पूरी थ्योरी क्लियर है। 3x प्लस का 5 डिवाइड में मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, दो चीज बतानी है। पहला, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, इसके जितने भी अगर एक ही होगा तो भैया उसी को आंसर लिख देना। दूसरा, आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने। सॉल्व तो लिखा ही है, सॉल्व तो लिखा ही है, हटाओ इसको। एक अदर और चीज बतानी है, एक अदर चीज और बतानी है, क्या, इसके सम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्लियर। चलिए आज पार्ट 1 में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जी मेन के काफी अच्छे क्वेश्चन और जितने भी मॉडुलस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन के, सारे धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।